माय नेम इज़ निशा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का ईवीएस का चैप्टर, एसएसटी का चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था अर्थ की अर्थ क्या है, ओनली एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे लाइफ सर्वाइव करती है। ह्यूमन बीइंग कैन बी लाइव हियर बिकॉज ऑफ द सस्टेन एलिमेंट्स इन, क्योंकि अर्थ पे ही एलिमेंट है, लैंड है, ऐसे एलिमेंट हैं जो कि लाइफ को सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर प्रेजेंट इन द अर्थ। द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ ए कॉम्प्लेक्स जोन इन विच, सरफेस क्या है अर्थ की, बहुत कॉम्प्लेक्स है। 3 मेन कंपोनेंट है इन्वायरमेंटल को मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। द सॉलिड पोर्शन, जो सॉलिड पोर्शन होता है हम उसे लिथोस्फीयर कहते हैं, और जो गैसेस है हमारी, जो कि लेयर बनी हुई है हमारी अर्थ के अराउंड, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वेयर ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैस पाई जाती हैं। वाटर, पानी ने भी बहुत सारा एरिया अर्थ का कवर किया हुआ है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर कंप्रेस वाटर इन ऑल इट फॉर्म, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर पेपर। द बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर है इन तीनों से मिलकर बना होता है, उसे हम नैरो जोन कहते हैं, जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर फाइंड आउट। इट कंटेन ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का कॉम्बिनेशन है, जो कि एक नैरो जोन कहलाते हैं, जिसमें हम लैंड, वाटर, एयर टुगेदर होने की वजह से यहाँ पे ह्यूमन लाइफ जी सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं हम लिथोस्फीयर की। द सॉलिड पोर्शन, जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स कंबाइन करके एक अर्थ क्रस्ट बनाती हैं, थिन लेयर है सॉइल की, और जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसको भी हमने अर्थ के इस जो सॉइल, जो रॉक पार्ट है, उसको भी हमने 2 पार्ट में डिवीज़न किया हुआ है। जो लैंड, द लार्जेस्ट लैंड मास इज़ नोन एज कॉन्टिन्यूट, मतलब क्या, अर्थ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लिथोस्फीयर को। इसमें क्या है, जो जहाँ पे लैंड मास है उसे हम कॉन्टिन्यूट्स बोलते हैं, और जो बहुत सारा बाकी जो एरिया कवर किया हुआ है अर्थ ने, उसे हम वाटर बॉडीज़ कहते हैं, और ओशियन बेसिन कहलाता है। ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्ट विद द अनदर, ऑल, सारे जो ओशियंस हमारा, एक से एक ओशियन सारे आपस में इंटरकनेक्ट है। लुक एट द मैप, अभी हम मैप में देखेंगे। ऑल द लैंड मास कनेक्टेड विद द अनदर, सारे मास भी, लैंड मास भी एक दूसरे से कनेक्ट है। द सी ऑफ सी वाटर रिमेन सेम एवरीवेयर, जो सी वाटर है सब जगह एक जैसा, एक लेवल है इसका, सेम एवरीवेयर। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन एज अ जीरो, जो सी का लेवल है हम उसे 0 पॉइंट मानते हैं, और इसको हम लैंड के थ्रू मेज़र करते हैं, राइट। अभी अब हम देखते हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, और हम बाकी सारा एरिया जो है वो हमारा ओशियन कहलाता है, जैसे कि अटलांटिका ओशियन, पैसिफिक ओशियन, साउदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन, है ना, आर्कटिक ओशियन। बढ़ते हैं हम आगे। द हाईएस्ट माउंटेन पीक, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है एवरेस्ट है, जो कि 8,848 मीटर अबव द सी लेवल, जो कि सी लेवल से 8,400 मीटर है, राइट। उसके बाद क्या है, द ग्रेट डीप डेप्थ ऑफ द 11,222 मीटर इज रिकॉर्डेड एट द मारियन ट्रेच इन अ पैसिफिक। सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो हमारा है एवरेस्ट है, जो कि 8,848 मीटर अबव है सी लेवल से, और जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो 11,022 मीटर है, रिकॉर्ड किया गया है मैरियन ट्रेच इन अ पैसिफिक ओशन। जो मैरियन ट्रेच है वो पैसिफिक ओशन में है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें याद करनी है। मैरियन ट्रेच जो है पैसिफिक ओशन में। कुड यू इमेजिन कि डेप्थ ऑफ द सी मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। अब बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूट्स की। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिन्यूट, जैसे कि हमारे जो कॉन्टिन्यूट है वो 7 मेजर हैं, ठीक है। दे आर सेपरेट बाय लार्ज वाटर बॉडी, जो कि सेपरेटेड हैं लार्ज बॉडी, वाटर बॉडी के थ्रू। दो 7 है, सबसे पहला है एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, अभी हम मैप में देंगे। नोटिस द ग्रेट पार्ट ऑफ द लैंड मास लाई इन द नॉर्थन स्पेस, हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जो ग्रेटर मतलब ज़्यादा जो पार्ट लैंड का कवर किया हुआ है नॉर्थ एरिया ने किया हुआ है, मतलब जो अर्थ है उसका नॉर्थ पोल, जो हम इक्वेटर है, इक्वेटर की जो ऊपर वाला एक पार्ट है अर्थ का, जिसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, उसने कवर किया हुआ है, राइट। अब बात करते हैं हम एशिया की। एशिया क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिन्यूट है, जैसे कि आप अभी आप देखोगे, देखो ये येलो जो पार्ट है ना, ये एशिया है, ये सबसे बड़ा
कॉन्टिन्यूड है, ठीक है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिन्यू, इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल अर्थ लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का वन थर्ड, मतलब थर्ड में से 1/3 पार्ट लैंड का इसने कवर किया हुआ है। द कॉन्टिन्यूड लाइट इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो कॉन्टिनेंट लाई ये वाला जो एशिया वाला जो कॉन्टिनेंट है वो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि हमें पता है नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट वेस्ट, राइट। ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। जो एशिया है ना वो कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिन्यू, जो कि हमारी जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है वो पास होती है इस कॉन्टिन्यू से। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाय द यूरल माउंटेन ऑन द वेस्ट, जो एशिया है सेपरेट हो रहा है यूरोप से, एशिया अलग होता है यूरोप से, किसके थ्रू होता है, यूरल माउंटेन के थ्रू होता है, जो कि वेस्ट में है। द कंबाइंड लैंडमार्क ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया, जो कंबाइंड लैंडमार्क है, लैंडमार्क ऑफ द यूरोप कॉल्ड इज यूरोप एंड एशिया कॉल्ड यूरेशिया। अब बात करते हैं हम यूरोप की। यूरोप इज़ अ मच स्मॉलर देन एशिया, यूरोप जो है मच स्मॉलर देन है एशिया के। द कंटिन्यूड लाई इन द वेस्ट ऑफ द एशिया, जो कंटिन्यू लाई करता है वेस्ट ऑफ द एशिया। द आर्कटिक सर्कल पास थ्रू इट, जो आर्कटिक सर्कल है पास होता है थ्रू इट। इट बाउंडेड बाय वाटर बॉडी ओनली 3 साइड, जो यूरोप है ना वाटर बॉडी से ही 3 साइड, मतलब 3 साइड जो है यूरोप की वो वाटर बॉडी से कवर है या बाउंड है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेटेड इन, अभी हम चेक करेंगे। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिन्यू आफ्टर एशिया, एशिया के बाद क्या आती है, अफ्रीका। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड टर्न ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिन्यू, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो मिडल ऑफ द कॉन्टिन्यू, मतलब अफ्रीका के जो मिडल से ही 0 लैटिट्यूड इक्वेटर पास होती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाई इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, मतलब जो ज़्यादा पोर्शन है अफ्रीका का वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, और जो हाफ ज़्यादा मतलब थर्ड पार्ट जो है उसका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और फोर्थ पार्ट हम कह सकते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर में। अभी हम देखेंगे, यू विल फाइंड आउट इट इज़ द ओनली कंट्री थ्रू विच ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस, मतलब अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे ये तीनों लाइन, इक्वेटर, ट्रॉपिकल ऑफ कर्क जिसे हम कहते हैं ना कर्क रेखा, और ये ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल ऑफ कह सकते हैं क्या है, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। द सहारा डेजर्ट, जो सहारा डेजर्ट भी है, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर पास। द सहारा डेजर्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका, जो सहारा नाम का डेजर्ट है हमारा, जो कि बहुत हॉट डेजर्ट मरुस्थल माना जाता है, वो अफ्रीका में ही सिचुएटेड है। द कॉन्टिनेंट बाउंड ऑन 3 साइड ऑल साइड ऑफ द ओशियन एंड सी, जो कॉन्टिनेंट है हमारा ये वाला अफ्रीका, वो सारी साइड से क्या है, ओशियन और सी ने उसे घेरा हुआ है, राइट। द कॉन्टिनेंट, लुक एट द वर्ल्ड मैप, अभी हम देखेंगे। एंड द लॉन्गेस्ट रिवर, जो है वर्ल्ड की सबसे लंबी जो रिवर है वो हमारी नील रिवर है, ये उसी में ही लोकेटेड है, फ्लो थ्रू द अफ्रीका, मतलब अफ्रीका में ही पाई जाती है। और जो कॉन्गो रिवर है ना वो 2 बार इक्वेटर को काटती है, अफ्रीका में ही एक कॉन्गो रिवर है जो 2 बार इक्वेटर को काटती है, ये हमारा, और ये इसे हम डार्क कॉन्टिन्यूड भी कहते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर इसमें है नील, और जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो सहारा यहीं पे पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इक्वेटर ट्रॉपिकल। अब बात करते हैं हम नॉर्थ अमेरिका की। जो नॉर्थ अमेरिका है इट इज़ अ 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, जो अमेरिका है 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इट लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप टू लैंड व्हाट इज कॉल्ड इथमस ऑफ पन्नाम, मतलब ये बोला गया है कि जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है वो दोनों एक नैरो, एक छोटी सी स्ट्रिप लैंड से कनेक्ट, मतलब कह सकते हैं वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड इज कॉल्ड इथमस ऑफ पनामा। द कंटिन्यू लाई कम्प्लीटली नॉर्थन एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब ये जो कंटिन्यू लाई करता है कम्प्लीटली नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ साइड के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। 3 ओशियन अराउंड द कंटिन्यू, यू कैन द नेम ऑफ दीज 3 ओशियन अराउंड द कंटिन्यू, कैन यू नेम ऑफ दिस। देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारा इस्थमस है, ये
नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड जॉइनिंग टू लैंडमार्क्स, ये नॉर्थ अमेरिका है जो कि हमारे नॉर्थ साइड में पड़ता है, ये साउथ अमेरिका है। और ये बीच की जो स्ट्रिप है ये इसे हम कहते हैं इथोमस, द नेम स्ट्रिप। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में हमने नॉर्थ अमेरिका में क्या पढ़ा है, एक तो इसमें 23 कंट्रीज़ होती हैं और न्यू वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्रेश लेक भी यहीं पाई जाती है और थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर द मिसिसिपी रिवर भी यहीं है। हाईएस्ट एवरेज पर पर्सन इनकम, द लार्जेस्ट इकोनॉमिक भी यूएसए, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट शुगर भी क्यूबा भी इसी में ही पाया जाता है। क्यूबा को हम बोलते हैं शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, चीनी का दुनिया का चीनी का टोकरा, राइट। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाई इन द साउथर्न हेमिस्फीयर विच 2 ओशियन सराउंड इट। साउथ अमेरिका जो सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है और ईस्ट और वेस्ट 2 ओशियन इसके आसपास, 2 ओशियन ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। द एंडीज, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, वर्ल्ड इज लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडीज, वो यहीं पाई जाती है। रन थ्रू द लेंथ फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। साउथ अमेरिका हैज़ ए वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, और जो सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है अमेज़न यहाँ पाई जाती है। साउथ अमेरिका में सबसे लार्जेस्ट रिवर पाई जाती है, राइट। और अफ्रीका में सबसे हमारी जो अफ्रीका में हमारी नील क्या बोलते हैं ना, सबसे लॉन्गेस्ट जो रिवर है हमारी नील, वो अफ्रीका में पाई जाती है। और जो लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट है वो साउथ अमेरिका में पाई जाती है जिसका नाम अमेज़न है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिन्यूट, जो ऑस्ट्रेलिया है बहुत स्मॉलेस्ट कॉन्टिन्यूट है, द लाई इंटायर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटा कॉन्टिन्यूट है और जो कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे स्टैब्लिश है, साउथर्न हेमिस्फीयर में। इट सराउंडेड ऑल साइड ऑफ द ओशन, इसके आसपास क्या है, ओशियन है। इट इज़ कॉल्ड एज ए आइलैंड कॉन्टिन्यू, इसे भी जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिन्यूट है इसे ही हम आइलैंड कॉन्टिन्यू कहते हैं। बात करते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है, एक जो अंटार्कटिका है साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है। ह्यूज कॉन्टिन्यू, द साउथर्न पोल लाइज ऑलमोस्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉन्टिन्यू। ये सबसे लास्ट जो हम कहते हैं ना नीचे की साइड है ये कॉन्टिन्यू, और साउथ पोल रीजन कहलाता है। इसमें क्या है, ये परमानेंटली ना एक बहुत मोटी जो कहते हैं आइस थिकनेस से ढका हुआ है। इट इज़ लोकेटेड साउथ पोल, इट परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट। मैंने जैसे कि बताया आपको, ये बहुत थिक मोटी लेयर से कवर है। देयर इज़ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है कि हम वहाँ पे लाइफ सर्वाइव बहुत मुश्किल है। मैनी कंट्री है, वहाँ पे बहुत सी कंट्रियों ने एक रिसर्च स्टेशन बनाया हुआ है अंटार्कटिका में, और इंडिया ने भी बनाया हुआ है। इंडिया ऑल्सो है रिसर्च सेंटर, जो कि 2 हैं, एक है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, KVS में, DSSB में और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो ये इसका मेन है कि जो इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, उनके क्या नाम है, तो मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ओके, बढ़ते हैं हम। अभी हमने पढ़ा लिथोस्फीयर के बारे में, जिसमें हमने कॉन्टिन्यू सारे पढ़े, क्योंकि वो लैंड, जो लिथोस्फीयर का मतलब है लैंड, जो लैंड धरती ने जो अर्थ ने हमारा लैंड का एरिया कवर किया हुआ है, जिसमें हमने 7 कॉन्टिन्यू में पढ़े हैं, वो हमने कवर किए। अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या है, हाइड्रोस्फीयर का मतलब हम पानी के बारे में, जो धरती पे 71% कह सकते हैं, अर्थ जो है अर्थ पे लैंड है जो 21% है, और वाटर जो है 70% है। हाँ, 29% हमारी कहते हैं ना धरती सॉइल पार्ट है, ठोस पार्ट है, लैंड पार्ट है, और वाटर जो है 71% है। अब बात करते हैं द अर्थ इज बात करते हैं मैं हाइड्रोस्फीयर की। जो ब्लू द अर्थ इज कॉल्ड एज ए ब्लू प्लेनेट, मोर देन 71% ऑफ द अर्थ कवर्ड विद द वाटर एंड 29% ऑफ द लैंड, जो कि अभी मैंने आपको बताया। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, एज रनिंग वाटर इन ओशन एंड रिवर एंड इन लेक। जैसे कि हमें पता है वाटर है, ओशन है, वाटर की जो फॉर्म है क्या है, वो है इंक्लाइंड वाटर, कंसिस्ट ऑफ ए वाटर इन ऑल इन फॉर्म, ऑल रनिंग वाटर इन ओशियन, रिवर एंड इन लेक। और आइस इन ग्लेशियर की फॉर्म में, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। मोर देन 97% ऑफ अर्थ
वाटर इज़ फाउंड इन द ओशन एंड इज़ टू सॉल्टी ऑफ ह्यूमन यूजेज। मतलब क्या है, मोर देन जो पानी, अगर हम पानी के परसेंटेज लेते हैं 97% जो है ओशियन सॉल्टी है, सॉल्टी टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर एंड अंडरग्राउंड आ वेरी स्मॉल परसेंट अवेलेबल है फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन। मतलब वाटर के 100% अगर हम लेते हैं तो 97% क्या है, सॉल्टी वाटर है ह्यूमन्स के लिए, और वेरी लेस अमाउंट में जो परसेंटेज अवेलेबल है फ्रेश वाटर की जो ह्यूमन यूज़ कर सकते हैं, बाकी पानी जो आइस शीट और ग्लेशियर की फॉर्म में है, राइट। यूज़ हैंस द डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लेनेट, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 71% वाटर है तो इसलिए हमें इसे ब्लू प्लेनेट, हमारी अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब ये ब्लॉकेज की फॉर्म में दिखाया है, देखो आप अगर इसको समझोगे तो इसमें ये एशिया के अगर हम ब्लॉक काउंट करते हैं तो सबसे ज़्यादा एशिया है, फिर अफ्रीका है, साउथ अमेरिकन, एंड यूरोपियन। नाउ तो अभी आपने देखा ना, हमने ब्लॉक्स की फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा पोर्शन एशिया ने कवर्ड किया हुआ है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अब ओके, तो इसे हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं। अब बात करते हैं ओशियंस की। ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, दे आर इंटरकनेक्टेड। ओशियंस का एक मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का, दे आर ऑल आर इंटरकनेक्ट, सॉरी। द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, जो ओशन वाटर हमेशा मूव ऑन करता रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर आर द वेव, द टाइड्स जिसे हम कहते हैं, ओशियन करेंट्स कहते हैं। द 5 मेजर ओशियंस आर, हमारे 5 ओशियन हैं जो कि ये पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन इन ऑर्डर टू देयर साइज। सबसे बड़ा जो ओशन है वो हमारा पैसिफिक ओशन है। सबसे बड़ा जो कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है। इट इज़ अ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। मतलब ये धरती पर ना, अर्थ पर 1/3 पार्ट जो है ना वो पैसिफिक ओशन का ही है, और जो मेरियन ट्रेच है ना वो इसी में ही है। द डीपेस्ट पाथ ऑफ द अर्थ, जो डीपेस्ट पार्ट है ना अर्थ का वो इसी में ही लाई करती है, लाई इन अ पैसिफिक ओशियन। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, जो पैसिफिक ओशियन है ना वो ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, हाँ ये रहा ऑस्ट्रेलिया है हमारा, हाँ ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ अ स्प्रेड ओवर, ठीक है। द पैसिफिक ओशन इन ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका अराउंड इट। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिन्यू अराउंड द पैसिफिक ओशन। ओके, फाइंड आउट द लोकेशन। द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। सबसे पहला है पैसिफिक, पैसिफिक है, अटलांटिक ओशियन सेकंड है, और इसकी शेप जो एस शेप की, पैसिफिक की क्या थी हमारी, सर्कुलर शेप थी, और अटलांटिक जो हमारा है उसकी शेप एस है। इट इज़ अ फ्लैंक बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, द यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। जो साउथ अमेरिका वेस्टर्न साइड में है और जो यूरोप एंड अफ्रीका ईस्टर्न साइड में है। द कोस्ट लाइन ऑफ द Atlantic Ocean is a highly indented. These irregular and indented coastline provide ideal location of the natural harbors and port. From the point of view of the commerce, it is the busiest ocean. जो अटलांटिक ओशन है सबसे बिजिएस्ट ओशन है। अब बात करते हैं द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर द कंट्री दैट इज़ द इंडिया। मतलब इंडियन ओशन एक ऐसा ही ओशन है जिस कंट्री के नाम पे रखा गया है, इंडिया के नाम। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। जो इंडियन ओशन है उसकी जो शेप है ऑलमोस्ट ट्रायंगल शेप का है, ट्रायंगल शेप है। इट इज़ बाउंडेड, द शेप ऑफ ओशन ऑलमोस्ट ट्रायंगल इन द नॉर्थ, ये नॉर्थ साइड में पड़ता है, और बाउंडेड किससे है, एशिया से। इन दी वेस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट साइड में हमारा अफ्रीका पड़ जाता है, और ईस्ट साइड में हमारा ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है। द साउदर्न ओशियन इन सर्कल ऑन द कंटिन्यूड ऑफ द अटलांटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। द आर्कटिक
Arctic Ocean is located within the Arctic Circle, surrounds of the North Pole. It connects with the Pacific Ocean by the narrow stretch, a shallow water known as Bringing Strait. It is bounded by the northern coast and America and Eurasia. अब देखो ये हमारा हमने जो बताया था इंडियन कोस्टल लाइन है, किसके इंडियन कोस्टल लाइन जो किसके लिए के है, ये हमारा अटलांटिका ओशियन का है, राइट। एक बार हम देखते हैं इसको अच्छे से। देखिए जो पैसिफिक है ये सर्कुलर है, अटलांटिका एस शेप बोला हुआ है, और इंडियन ऑलमोस्ट ट्रायंगल शेप का माना जाता है। ये अभी हमने पढ़ा साउथ ओशियन और आर्कटिक ओशियन, ये है हमारा। अब हम बढ़ते हैं, हाइड्रोस्फीयर हमने पढ़ लिया है। अब बात करेंगे हम, एक सेकेंड, हाँ, अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या है कि जो अर्थ इज सराउंड, जो अर्थ है वो सराउंडेड है एक लेयर से, थ्रू एक लेयर के द्वारा, जिसे हम गैसेस कहते हैं और इसे ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ द प्लेनेट। जो थिन टाइप की एक ब्लैंकेट एयर है, इंटीग्रल है और इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट है प्लेनेट की। It provide us with the air we can breathe and protect us for the harmful effect of the sun rays। मतलब क्या है, ये क्या करती है, एक तो ये हमें एयर प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिससे हम सांस लेते हैं, हम सर्वाइव कर पा रहे हैं इस धरती पर। और साथ ही साथ क्या है, ये एटमॉस्फेयर की हेल्प से ही ना हमें एक जो प्रोटेक्शन मिलती है। प्रोटेक्शन किससे मिलती है, जो सन है, सन की जो रेज हैं, जो सन की किरणें हैं, उसमें से भी ना एक बहुत हार्मफुल रेज पास होती हैं जो कि हमारी अर्थ पे डायरेक्टली आ सकती हैं। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो वो क्या होगी, वो डायरेक्ट हमारे अर्थ पर आएंगी, जिससे कि हम लोगों को इफ़ेक्ट होगा, राइट। तो जो हार्मफुल इफेक्ट रेज होती हैं, जो हमें हार्म करते हैं, उससे भी हमें प्रोटेक्शन देती हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वो आ ही नहीं पाती, वो जलकर राख हो जाती हैं उसी जगह पर। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट, एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करती है अप टू अ हाइट अबाउट 16 किलोमीटर। द एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इंटू 5 लेयर बेस्ड ऑन अ कंपोजिशन। अब जैसे कि आपको पता है एटमॉस्फेयर हमने भाई लेयर्स को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, टेम्परेचर के और कुछ अदर प्रॉपर्टी हैं। 5 लेयर्स हैं जिसको हमने डिवाइड किया हुआ है टेम्परेचर की और अदर्स प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। द लेयर स्टार्टेड फ्रॉम द सर्फेस कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आती है, द स्ट्रेटोस्फेयर आती है, फिर मेसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है। The atmosphere is composed mainly of the nitrogen, oxygen, which make up about 100 centimeter of the clean dry air। एटमॉस्फेयर कंपोज मेनली, जो कंपोज कैसे हुई है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और 99% ऑफ क्लीन है, ड्राई एयर है। नाइट्रोजन जो है 78% है, जबकि ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है 21% है, और रिमेनिंग जो परसेंटेज है वो अदर गैसेज है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, अदर comprises 1% by the volume। ऑक्सीजन इज अ हेल्प फॉर इन अ ब्रीथ। हमें पता है कि हमें जो ऑक्सीजन चाहिए होती है सांस लेने के लिए, लाइफ सर्वाइव के लिए। वाइल नाइट्रोजन हेल्प टू ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जबकि ऑक्सीजन से क्या होता है, हम सांस ले पाते हैं। और जो नाइट्रोजन जो गैस प्रेजेंट है एयर में, वो हेल्प करती है ग्रो करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को। भाई पेड़ पौधे उगेंगे तभी, उन्हें हम खाएंगे तभी तो हम सर्वाइव करेंगे ना। तो नाइट्रोजन कहीं ना कहीं क्या करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्रेजेंट इन वन अमाउंट, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है मिनट अमाउंट। इट इम्पॉर्टेंट एज इट अब्जॉर्व हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका अब्जॉर्व करती है हीट को, रेडिएट बाय द अर्थ, जो अर्थ रेडिएट करती है, कुछ अर्थ भी अपनी एक हीट जनरेट करती है, उसको अब्जॉर्व करती है। देयर फॉर कीपिंग द प्लांट वार्म, जिससे कि प्लांट वार्म ना। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरी विद द हाइट, जो डेंसिटी एटमॉस्फेयर का वेरी करती है हाइट का अकॉर्डिंगली। अब जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हमारा ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, राइट। इट इज़ अ मैक्सिमम सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप। यू नो, जैसे कि हम जानते हैं द क्लिम्बर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम ब्रीथ ड्यू टू द डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर। जैसे हम हाइट पे चढ़ते हैं तो क्या होता है भाई, हम जैसे माउंटेन पे चढ़ते हैं धीरे धीरे, या हम कैसे ऐसे ठंडे ऊपर इलाके में जाते हैं तो लोगों को ना सांस लेने की प्रॉब्लम होती है।
क्योंकि वहाँ क्या है, एयर क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन की डेंसिटी ऑफ द एयर कम होती है। दे हैविंग टू कैरी विद दैम ऑक्सीजन सिलेंडर, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं सांस लेने के लिए हाई एल्टीट्यूड पे। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे, अगर हम जैसे जो लोग माउंटेन पे चढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, सिलेंडर कैरी करते हैं ऑक्सीजन का। द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है जब वी गो अपवर्ड। द एटमॉस्फेयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, द विस वेरीज प्लेस टू प्लेस, ये जगह टू जगह वेरी करता है। सम एरिया एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरिया लो प्रेशर, कहीं के हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है और कभी कभी हम देखेंगे बहुत लो प्रेशर है किसी किसी स्थान पे। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर क्या करती है, मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मूविंग एयर इज नोन एज विंड, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है तो उसे हम कहते हैं विंड, इसे कहते हैं हम हवा। ये हमारा हो गया सारा क्या पढ़ा था हमने, एटमॉस्फेयर के बारे में, जिसमें हमने लेयर्स पढ़ी हैं, है ना, 5 लेयर्स होती हैं, लेयर्स के बारे में पढ़ा और हमारी लेयर्स में क्या क्या हेल्प करती है ये सब पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ द लाइफ। अब इन सब का कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पे हमारी लाइफ सर्वाइव करती है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। The biosphere is the narrow zone of the contact between the land, water and air. It is in the zone there that life that is unique on the planet. यही एक यूनिक है हमारे प्लेनेट की कि यहाँ पे बायोस्फीयर है। कॉम्बिनेशन है किसका, एटमॉस्फेयर का, हाइड्रोस्फीयर का, लेदोस्फीयर का। There are the several species of the organism have that vary size from microbes and bacteria to huge mammals. All the living organisms including humans are linked to each other and biosphere of the surrounding. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कैसे हमारा बायोस्फीयर वर्क कर रहा है इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, एटमॉस्फेयर के लिए, हाइड्रोस्फीयर की वजह से और लिथोस्फीयर की वजह से। फिर भी हम थोड़ा पढ़ते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन दी बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम, जो ऑर्गेनिज्म है हमारा बायोस्फीयर के अंदर, जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है वो भी हमने डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में। प्लांट किंगडम, प्लांट के बारे में जिसमें हम जानते हैं, एनिमल किंगडम जिसमें हम एनिमल्स के बारे में जानते हैं। देयर द 3 डोमेन ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट ईच अदर, अफेक्ट ईच अदर एंड द सेम वे ऑफ अदर। भाई 3 डोमेन्स और तीनों डोमेन क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं और क्या करते हैं, इफेक्ट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर अ फुलफिल ओवर नीड ऑफ वुड। हम पेड़ पौधे काट रहे हैं क्योंकि हमें ज़रूरत है, हमें लकड़ी चाहिए, हमें क्लीनिंग, हमें जगह चाहिए, हमें रहने के लिए जगह चाहिए, एग्रीकल्चर करना है ना। सॉइल, इससे क्या होता है, फास्ट फॉरवर्ड रिमूवल ऑफ सॉइल, जो सॉइल है वो स्लोप हो रहा है। सिमिलरली अर्थ इज सरफेस में बी सरफेस, एक सेकेंड, हाँ, फुल एग्रीकल्चर। सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक अर्थक्वेक। कुछ ऐसी सरफेस भी चेंज होता है, नेचुरल क्लाइमेटीज है ना, अर्थक्वेक आता है। देयर कुड बी सबमर्जन ऑफ लैंड, इट हैपन इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली, पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड आर सबमर्ज अंडर वाटर। तो ये जो अंडमान हमारा निकोबार आइलैंड है वो सबमर्ज हो गया, कुछ पार्ट उसका अंडर वाटर चला गया है क्योंकि सुनामी है। सुनामी, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक, जो हम डिस्चार्ज कर रहे हैं वेस्ट मटेरियल का लेक के अंदर, रिवर के अंदर, वेस्ट वाटर अनसुटेबल टू ह्यूमन यूजफुल, इट इज़ डैमेज फॉर अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। क्या करें भाई, हम ऐसा है कि भाई हम जो चीज़ें कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। फिर नेचुरल चीज़ें भी आती हैं, नेचुरल जैसे हम वेस्ट मटेरियल हम क्या कर रहे हैं, नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा हम वेस्ट एनिमल्स को पानी समुंदर में जाने दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारी ह्यूमन लाइफ है या लिविंग थिंग्स है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही हैं, डैमेज हो रही है हमारी लाइफ। इमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्री, जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो बहुत मतलब जो पॉल्यूट कर रही हैं, पॉल्यूशन बढ़ा रही हैं एयर के अंदर। थर्मल पावर प्लांट्स हैं, हमारी व्हीकल्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड है, इज़ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एयर बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड, बट जब ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो क्या करेगा, हमारे ग्लोबल को इफेक्ट करेगा, ठीक है। यही हमने बताया, द इमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल्स पॉल्यूटेड द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एयर बट इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है
तो ग्लोबल टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और जब ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। There is thus a need a limit to use of resource of the earth, maintain the balance of the natural between the domain of the lithosphere and atmosphere and the hydrosphere। मतलब कि इस चैप्टर में हमने ये जाना है कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारा बायोस्फीयर है, वो कॉम्बिनेशन है किसका, लिथोस्फीयर का, एटमॉस्फेयर का और हाइड्रोस्फीयर का, और जो आपस में इंटरकनेक्ट है, ठीक है। और आपस में इंटरकनेक्ट होने की वजह से इनका मतलब इसको इफेक्ट भी होता है। अगर हम ह्यूमन जो टेंडेंसी चीज़ चेंज होती है तो उसमें इफेक्ट होता है। हमने कॉन्टिन्यूट के बारे में पढ़ा, हमारी कितनी है, 7 हमारे कॉन्टिन्यूट है, इसके बारे में पढ़ा हमने। ओशियंस के बारे में पढ़ा हमने, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लासेस में इतना ही। और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। और देखते हैं, अगर आपको और कोई टॉपिक, ऐसा टॉपिक है जो आप जल्दी पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे बताएं। बाकी मैं और भी जो वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यू करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड पढ़ते रहिए। बाय बाय।